Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. घर से ज़्यादा अच्छे से स्कूल में हो रही है पढ़ाई, और स्कूल में अच्छे से समझ में आता है, ऑनलाइन कुछ भी समझ में नहीं आता है। स्कूल में आई एम कंफर्टेबल इन स्कूल। मुझे तो स्कूल ही अच्छा लगता है। बच्चों को भेज तो रही हूँ स्कूल, बट मुझे बीमारी की वजह से डर लगता है बच्चों को भेजने से। नए जो है जो हमारे के हिसाब से 2021 के जो रूल्स ये हैं वो एक तो ये है कि बच्चों जो कोविड चल रहा है उसको देखते हुए बच्चों को मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके हिसाब से रखा जाए। ठीक है, अगर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको सिर्फ में भी पिला सकते हैं। दूसरा ये है कि मास्क जरूरी है बच्चों के लिए, मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनकर वो लोग आएंगे, उनको सैनिटाइजिंग कराना है और हमें ये देखना है कि जो बच्चे हैं अगर किसी उनका फीवर जैसे चेक करना है सारी टेस्टिंग करके तब ही बच्चे को हमारी क्लास में बिठाते हैं। सेफ्टी तो वही है कि जो हमारे पास टेम्परेचर वगैरह है उसको चेक करते हैं बच्चे का, देखते हैं अगर किसी बच्चे को कुछ थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ इसकी है, और सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही है। हाथ धुलाना बच्चों को खाने से पहले, बल्कि मतलब जब बच्चा आता है तो 2-3 बार हम हैंड वॉशिंग करा देते हैं। उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, बच्चों को सोशल डिस्टेंस से बिठाना है। हमारे यहाँ जैसे स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बच्चों को डबल शिफ्ट में बुलाया जा रहा है, जिससे कि उनकी पढ़ाई भी न छूटे और सब बच्चे स्कूल भी आ जाए। डबल शिफ्ट यानी कैसे? जैसे एक क्लास में हमारे 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे मॉर्निंग आ रहे हैं जो कि 8 से 11 है, और बाकी 25 बच्चे मेरे 11 से 2 बजे तक के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी काफ़ी सरकार की तरफ से शासन से बार बार ये गाइडेंस आती रहती हैं कि आपको कैसे करना है। अगर छात्र संख्या ज़्यादा है तो आप 2 शिफ्ट में बुला सकते हैं। यहाँ मैंने देखा कि बच्चे ज़्यादा हैं तो मैडम ने ये कर भी रखा है, और उसके साथ ही बच्चों में हमने देखा कि साफ़ सफाई पर विशेष मैडम प्रत्येक क्लास में जागरूकता किया है। अभी मैंने निरीक्षण किया तो ज़्यादातर बच्चों में सब में लगभग मास्क की व्यवस्था है। मैंने पूछा सैनिटाइज करते हैं वहाँ से, तो काफ़ी बच्चे खुद अपना लेके आए हैं। मैडम ने देखिए स्टैंड लगा रखा है, तो इसमें काफ़ी सावधानी है। थोड़ा प्रॉब्लम तो है, छोटे बच्चे नहीं समझते ना सब बातें। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो हम आ भी रहे हैं, जबकि पब्लिक स्कूल में तो शायद पेरेंट भेजना ही नहीं चाह रहे। अभी तो हुए नहीं है फिजिकली, अभी तक तो ऑनलाइन ही जो भी बुलाता चल रहा था। अगर गवर्नमेंट कहती है, अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा आदेश आता है कि आप लोग टेस्ट लीजिए या एग्जाम लीजिए बच्चों का, तो वही है सोशल डिस्टेंसिंग देखेंगे। मतलब एक रूम में कम से कम ज़्यादा से ना होकर के 15 बच्चे 10-15 बच्चे इस तरह से हो।
ब्रेक पे हैं। कल स्कूल की छुट्टी है, क्यों ना हम अपनी जगह बदल लें? तो मेरा काम करना, मैं तुम्हारा करूंगी। मजा आएगा, मजा आएगा। क्या फालतू की बात है। राजू से कहा हुआ आग जलाए। सबको सुनाई दे रहा है ना ढंग से? इस कहानी से संबंधित बच्चों, आपने अभी आम का बंटवारा वाली मीना की फिल्म की कहानी सुनी। जब मीना को अंडा नहीं दिया जाता और राजू को अंडा दे दिया जाता है, तब मीना कहती है, माँ मेरी थाली में अंडा नहीं है और राजू की थाली में अंडा है। तो राजू बड़े गर्व से कहता है कि अरे मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूँ, तभी तो माँ मुझे अंडा देती है। अब मीना को ये बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये रीत चली आ रही है कि बेटियों को कम दिया जाता है खाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हमें इसके लिए सबसे पहले जागरूक होना है। हर नारी को ये समझना है कि मैं सबला हूँ, अबला नहीं। मैं सबला हूँ, अबला नहीं। कोई मुझे दुत्कार नहीं सकता। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पे खड़ी होंगी। मैं अपने मूल्यों को जानूंगी। मैं खुद का सम्मान करूंगी, तब मैं दूसरों को सम्मान दे सकूंगी। मैं अपने समाज में एक अपना उच्च स्थान बना सकती हूँ। बालिकाओं के विकास के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए ये मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें सभी बालिकाओं के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम आती हैं, जैसे नवरात्रि के समय में बाल अधिकार की बच्चों को ये पता हो कि उनके क्या अधिकार हैं, वो अपने अधिकार का कैसे प्रयोग कर सकती है। उनके साथ कोई शारीरिक उत्पीड़न करता है तो बच्चों को पॉक्सो एक्ट से अवगत कराया है कि वे अपनी किसी भी दबाव को सहन ना करें और अपने पास में, सबसे पहले पास में जो पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे जाके बताएं, या सबसे पहले मैडम को अगर स्कूल में कोई बच्चा या कोई टीचर या कोई बाहर का आया व्यक्ति कुछ गलत करता है तो हमें बताएं। और स्कूल के बाहर सबके नंबर नोट हैं और आजकल सबके पास मोबाइल होते हैं, तो वो उसको 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि लड़का लड़की एक समान होते हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता कि लड़का बड़ा है मतलब, क्योंकि लड़के को ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए और लड़की को कम सम्मान मिले, ये सिखाते हैं। और छोटी उम्र में लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। जो जो हमें हमारी टीचर ने बताया वो हमने अपने पेरेंट्स से बताया और उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला। के नतीजे इतने शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होने लगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब इतनी शान से IIT जाने लगे, विदेशों में जाके ओलंपियाड में हिस्सा लेने लगे। ये कमाल कैसे हो गया? अभी भी देश में लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बराबर कॉम्पीट करने लगे। मैं इस सब के लिए क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मेरे जैसे शिक्षा मंत्री के लिए और यहाँ बैठे अधिकारियों के लिए करना संभव नहीं होता जो हो गया। हमने चाहा था, हमने थोड़ी सुविधाएं दे दी, लेकिन क्लासरूम की ज़मीन पर खड़े होकर जो काम आप लोगों ने किया है उसकी वजह से आज देश और दुनिया में दिल्ली के स्कूलों का डंका बजा। दुनिया की सबसे बड़ी 100 यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन के रेगुलर प्रोग्राम चलते हैं 3 महीने से लेकर 1 साल तक के,
वो चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ जो एजुकेशन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स की ट्रेनिंग के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो चलते हैं, मैं अपने टीचर्स को आज आह्वान करना चाहता हूँ कि आप उसमें अपने दम पे अप्लाई करिए। उसमें आप अपनी प्रतिभा के दम पर एडमिशन लीजिए, आपका सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। एक एक टीचर को दिल्ली सरकार फंड देगी, वहाँ की फीस से लेके वहाँ के रहने सहने का सारा, वहाँ आने जाने का सारा खर्चा उठाएगी। आप अपने दम पर वहाँ पर एडमिशन लीजिए, आपको ऐसे भेजेंगे जैसे हम अपने भाई और बहन को भेजते हैं या भेजने का सपना। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एक्सपोजर मिले, लेकिन दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना आपकी जिम्मेदारी। आइए मिलकर दिल्ली को दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा एजुकेटेड शहर बनाते हैं। सर, हमने जब ऑनलाइन किया तो हमें जब कुछ समझ में नहीं आता था तो हम टीचर को कॉल करते थे और वो हमें बताते थे। और अब आपके टीचर से हम चाहे 2 बार पूछे चाहे 3 बार, तो वो हमें अच्छे से समझाते हैं। डिफ़िकल्टीज़ फर्स्ट मैं प्रायर करूँगी। डिफ़िकल्टीज़ तो हमारे ये आई कि जैसे यहाँ हमारे स्कूल में लेबर क्लासेस बच्चे आते हैं, हम लोगों ने भरसक कोशिश करी कि बच्चों को किसी भी तरह से हमें उनको स्टडी प्रोवाइड करवानी, ठीक है। लेकिन लेबर क्लास होने के नाते जो बच्चे थे उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, सिंपल फ़ोन थे, लेकिन उसके थ्रू भी हम लोगों ने सिंपल कॉल कर करके बच्चों को टीच किया है जैसे भी पॉसिबल हुआ। अगर हम नियर बाय हैं, जैसे हमारा कभी स्कूल आना होता था तो हम उनके घर जाके उनको शीट्स जो थी, वर्कशीट्स, वो प्रोवाइड करवाते, ठीक। सर, ऑनलाइन में पापा सुबह जाते थे तो शाम को आते थे, फ़ोन से मेरा काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो रात को मैं जग जग के काम करती थी और टीचर को किसी भी वक्त कॉल करती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। वो मेरा भाई 10वीं में है तो उसको पढ़ाई ज़्यादा चाहिए, और मेरी बहन भी 12वीं में है, तो मेरे को मोबाइल जल्दी मिलता नहीं था तो नहीं पढ़ा पाते थे। थोड़ा बहुत ही मेरे भाई बहन बता देते थे। मुझे ऑनलाइन क्लासेस में लेने में दिक्कत होती थी क्योंकि मोबाइल घर पे नहीं रहता था, पापा ड्यूटी जाते थे, तो स्कूल में ही मैं कंफर्टेबल हूँ। हमने बच्चों के ग्रुप बनाए, उन बच्चों के ग्रुप बनाए जिन बच्चों के पास वाईफाई थे, एंड्रॉयड फ़ोन थे। तो एंड्रॉयड जो फ़ोन उन बच्चों के पास थे, तो हमने उनके साथ उनके जैसे पार्टनर डिसाइड किए, वो भी कॉल के थ्रू। जैसे जिनके पास नेटवर्क नहीं है या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उनको और उनसे पार्टनर करके 2-2 या 4-4 के हमने ग्रुप बना के उनकी स्टडीज़ करवाई। फिर वो 4 बच्चे हमसे कांटेक्ट करते थे कि मैम ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही है या ये प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने उनको वो चीज़ें, डिफ़िकल्टीज़ दूर करी। जब कोई आपदा आती है तो समस्याएं तो हर सेक्टर में आती है, चाहे इकॉनमी हो चाहे एजुकेशन हो, और हमारा एजुकेशन तो बेस बुनियाद है। और हमारे बच्चे जुड़े, जिस तरह से 1-1.5-2 साल से बच्चों में पढ़ाई का लॉस हुआ है, उस सबके संज्ञान हम अभी समझदार हैं। अभी इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि सरकारी तरफ से बार बार जो हमें दिशा निर्देश किए गए हैं, हमारे अध्यापक उसमें विकट परिस्थितियों में पहले से कोई तैयारी थी नहीं। जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनके पास कोई मोबाइल रिजल्ट है, फिर भी किसी तरह से मोहल्ला क्लासेस वगैरह में जाके बच्चों से टच होके उसे कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भरपाई हम कर सकें। जब जाते हैं मोहल्ला क्लास में तो बिल्कुल काफ़ी दिनों से बच्चों से टच नहीं था, तो वहाँ जाके बच्चों का और मैडम का एक जुड़ाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक मैसेज क्या है। मोहल्ला पाठशाला मतलब हमने शेड्यूल बना लिया था डे वाइज, और 1 घंटे के लिए पार्क में या कम्युनिटी सेंटर में उन बच्चों को बुला के पढ़ा देते। एक घंटे के लिए एक क्लास आ जाती थी, इस तरह से। दीक्षा ऐप हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है।
और ये दीक्षा हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर 1st to 12th क्लास के सभी बुक्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हैं, लाइक CBSE, NCERT एंड UP बोर्ड ऑल्सो। तो ये सारी बुक्स जो हैं, अगर हमारे पास हार्ड कॉपी में आपके पास बुक नहीं है तो हम दीक्षा ऐप के थ्रू वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या चैप्टर वाइज भी हम इंडिविजुअली हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उसका लिंक भी दे सकते हैं। उसके अंदर वीडियो क्लिपिंग भी है, ओरली भी है, और आपकी रिटर्न में आपकी पेजेस भी आएंगे, तो वो उसका लिंक दिया जाता है। आप हम अपने ग्रुप में बच्चों को शेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ने में बहुत ईजी है। प्रोटोकॉल के टाइम में तो ये हुआ था कि हम लोग नहीं बात कर पाते थे। जैसे किसी के पास नंबर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हम लोग उनको कॉल करते थे हम लोग। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैम ने भी हमारी बहुत हेल्प करी थी इसमें, कि बच्चों से बात करी, इवन मैम खुद इंडिविजुअली करती थी। तो हम लोग बच्चों से बात करते थे ओरली, या फिर उनको फ़ोन कॉल के थ्रू हम उनको समझाते थे कि अगर आपके पास फ़ोन है, या नियर बाय या पड़ोसियों में किसी के पास भी है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर नहीं है तो टीचर्स हैं, आप उनको कॉल करेंगे। और हम लोग क्या करते थे, जैसे सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है हमें, तो हम उनको चैप्टर ओरली बताते थे, सर बताते थे उनको, और मैसेजेस करते थे कि हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। या मान लो जैसे कभी हो भी जाता था कि पड़ोसी से उनको फ़ोन मिल गया, जैसे भाई है, कोई सिस्टर है उनकी, तो हम उनसे बात करते थे। फिर हम उनको बताते हैं हम ऐसे टीचर्स हैं, और हम उनकी व्हाट्सएप में क्लिपिंग भेजते थे सर, ठीक है। तो वो लोग उससे प्रिंट आउट, हमने कहा हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे उसमें 20 रुपए लगे चाहे 30 रुपए लगे, आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और बच्चों को प्रोवाइड करवा दीजिए। इस मतलब प्रक्रिया से हम लोगों ने बच्चों को सिलेबस आगे बढ़ाया। बस स्कूल आना पसंद आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ एकदम मतलब 1 वीक में स्ट्रेंथ बढ़ गई है बच्चों के अंदर, तो मुझे लग रहा है इसके अकॉर्डिंग फिर उनको स्कूल आना अच्छा लग रहा है। नहीं, वर्तमान में काफ़ी दिनों से बच्चे घर पे बैठ के जिस तरह से ऑनलाइन के सिस्टम कर रहे हैं, हमारे पास वो बच्चे हैं कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें एजुकेशन तो विकट परिस्थितियों में करनी पड़ती है, लेकिन पूरा लाभ नहीं हो पाता है। लोगों पे मोबाइल नहीं है, उनके गार्जियन से वो ज़्यादातर लेबर वर्क के हैं, मोबाइल लेके चले जाते हैं तो बच्चे फिर वहाँ रह जाते हैं। उस दिशा में जब तक हमारा सेफ जोन है अभी जब तक हमें कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, खासकर यूपी में, तो उसे देखते हुए अगर हम बचाव करके, फिजिकल एजुकेशन का महत्व तो अलग होता है, अगर उसमें होता है तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड वेव का तो पता नहीं है अब, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई है 2 साल से, तो सर ठीक है कि थोड़े दिन तो वो टच में रहेंगे, लेकिन हाँ थर्ड वेव आने से पहले उसको देख लिया जाए कि बंद कर दे। अगर उस वे में देखी जाए कि भाई आनी ही है वेव, इट्स कंपलसरी कि वेव इज कमिंग, तो सर ये बेनिफिट नहीं है बच्चों के लिए भी, उनके फिजिकली के लिए भी उनके लिए हेल्थ के लिए भी। क्यों? क्योंकि सर ध्यान, मैंने जैसे आपको बताया लेबर क्लास के बच्चे हैं, आप बच्चों को 5 बच्चों को लाएंगे ना आप सर, जैसे परसेंटेज का हिसाब भी हम रखें 50-50, तो हम जैसे 5 बच्चों को बुलाएंगे ना, तो वो बच्चे 25 या 30 चले आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो चले जाते हैं बेचारे काम पे, तो वो भी सोचते हैं कि स्कूल खुल जाए लेबर क्लास वाले। तो हम जैसे 5 बच्चों को बुलाएंगे तो आप देखेंगे कि 30 बच्चे आ गए हैं, तो हमें उनको एकदम भगाया भी नहीं जाता है कि आप चले जाइए घर। तो उसके लिए फिर हमें अलग से, क्योंकि स्टाफ भी अपने हिसाब से चलेगा, पीरियड्स अपने हिसाब से होंगे, तो उनको अलग अलग दूरी पे बिठाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता सर, क्योंकि वैक्सीनेशन में हम टीचर्स की लग गई है, लेकिन तब भी हमें डर है। क्यों? क्योंकि वायरल इफेक्ट करता है सर, दूर से आती हैं टीचर्स, कई बार पढ़ाते पढ़ाते मास्क नीचे होता है, हम लोगों का ध्यान नहीं रहता है सर। तो बस ध्यान रखते हैं कि हाँ कुछ परेशानी ना हो, लेकिन ऐसे अगर थर्ड वेव आ रही है तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ और चिल्ड्रन ऑल्सो। अभी हम जो निरीक्षण पे निकले हैं तो ये गिझौर विद्यालय में है, और इस विद्यालय में मैंने निरीक्षण करके पाया है कि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है,
या यूँ कहें कि उम्मीद से ज़्यादा जो हम सोच रहे थे कि कोविड के बाद में संख्या कम आएगी, तो मैंने सारी क्लासों को जाके देखा है, क्लासें पूरी तरह भरी पड़ी हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी से हो रही है। और अभी जो है वर्तमान में सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों की कि कैसे उन्हें हम कोविड से बचाव करते हुए एक एजुकेशन दे सकें। तो इसमें हमने देखा है कि सब बच्चे ज़्यादातर जो है मास्क का, सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं। हमारा जब यहाँ पे स्कूल खुला था मैम ने ओरल टेस्ट लिया था, तो उसमें जो बच्चे अच्छा किए तो उनकी जो पता लगा कि इस बच्चे ने इतना टेस्ट किया था तो उसके उतने मार्क्स दिए हैं। तो आपको 2 साल तक आपके मार्क्स ही नहीं पता था? नो सर। पास का ये था, पहले तो हम लोगों ने उनका रिटर्न वर्क और प्लस ओरली वर्क, जो ओरली हम उनको काम देते थे तो हम लोगों ने क्या किया, बाद में जब कुछ बच्चे जुड़ने लगे, उनको जब इंटरेस्ट आया कि स्टडी हो रही है प्रॉपर वे में, तो वो लोग हमारे ग्रुप में जुड़ने लगे। ठीक है, जब जुड़ने लगे तो हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि इस टाइमिंग में हम आप लोगों से ओरली, क्योंकि सर नेटवर्क नहीं होता था तो सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉलिंग इतनी नहीं हो पाती थी, वीडियो में 2 या 3 बच्चे आ पाते थे। तो जैसे 2 बच्चों को बोला, ये नहीं हो पाया, 2 आ गए हमारे कांटेक्ट में, मतलब वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो हम लोगों ने उनसे ओरली बात की। तो ओरली में जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए तो उन्होंने आंसर दिए, उसके बेस के हिसाब से हम लोगों ने उनको मार्क्स भी प्रोवाइड करवाए और ग्रेड सिस्टम भी किया सर। ठीक है ना। और लाइक स्टडी वर्क भी ये था कि वो हमें पिक्चर भेज देते व्हाट्सएप पे, तो हम उनको चेक करते थे उसके स्टार या मार्क्स के बेसिस पे जो उन्होंने रिटर्न वर्क किया है, क्योंकि हमें मालूम है कई बार बच्चे चीटिंग का सिस्टम जो होता है बड़े लोगों ने बता दिया, हम उसके अकॉर्डिंग ना करके, क्योंकि हमें मालूम है हमारा बच्चा किस उससे चल रहा है, किस बेस पे है, तो उसके बेस के आधार पर हमने उनको मार्क्स प्रोवाइड करवाए। ठीक है, अगर हमें लगता था कि बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम उन्हें टाइम देते थे, उनको प्रैक्टिस करवाते थे उस चीज़ की। तो इस टाइमिंग में हमारी मैम ने भी हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने जैसे कुछ बच्चे नहीं थे, मैम जैसे नियर बाय रहती हैं तो आसपास आके उन्होंने कॉल सिस्टम या बच्चों को बुला के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सर हम लोगों ने अपनी स्टडी आगे बढ़ाई। हमारे यहाँ खासकर बिसरे ब्लॉक में अभी तक जो मिड डे मील का सिस्टम है वो एनजीओ थ्रू आता है। तो आपका जो कहना है कि बहुत सारे लोग हाथ लगाते हैं, इसमें पर्टिकुलर सभी का नहीं है। और एक सोसाइटी है जो बहुत वेल मेंटेन होकर अपना काम करती है, सफाई सुथराई के ख्याल विशेष ध्यान रखती है, उसी के द्वारा यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे थोड़ा संक्रमण का बचाव यहाँ पे रहता है और की अपेक्षा थोड़ा गुंजाइश यहाँ पे कम है। दूसरी बात, यहाँ पे हमने देखे बर्तन भी जो साफ़ सुथरे से हैं, तो ये यहाँ पे मुझे गिजौर में थोड़ा अच्छा व्यवस्था लगी है। बाकी अब देखते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं क्या स्थिति है, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। यहाँ हमने देखा है सब टीचरों से कह रखा था हमने, खासकर हेड से, कि आप एक शेड्यूल बनाइए कि कौन सी क्लास में कौन सा टीचर किस डेट में जाएंगी, और उनका फीडबैक देखेंगे कि बच्चों को क्या कराया है, उसकी फ़ोटो, बच्चे की कॉपी की फ़ोटो वो उपलब्ध कराएंगे और बच्चों में क्या कमी है और किस तरह से होमवर्क दे के आएंगे। तो इस पर काफ़ी काम हुआ है। चैलेंजेस ये आया है, पहले जो अब ऑनलाइन, जब हमारी नॉर्मल ऑनलाइन चलती थी तब तो हम लोगों ने अपने नॉर्मल ग्रुप बनाए थे, तो डिपार्टमेंट की तरफ से बस ये था कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है हमें, तो हम अपनी प्रॉपर, जैसे पहले से हम लोग टीचर्स डायरी बनाते थे रजिस्टर में या डायरी, तो हम वो उसमें मार्क कर लेते थे कि फर्स्ट डे, तब हम डे वाइज करते थे सर। ठीक है, अब जब ऑनलाइन हमारे ये प्रैक्टिकल में जैसे बच्चे आने लग गए हैं, तो हम लोगों को ई पाठशाला ऑनलाइन के थ्रू जो आती है वो भी काम करवाना है, और जो हमारा सिलेबस कवर करना है हमें मंथ के हिसाब से, जो कि 2 लेसन्स हैं या 3 लेसन्स हैं, तो वो हम यहाँ आके प्रैक्टिकली वे में करवाते हैं सर। उसके लिए हम पहले लेसन प्लान तैयार करते हैं, टीचर्स डायरी तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं सर। मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं तो ये चाहूँगी कि भाई स्कूल ओपन हो, ठीक है, पहले वैक्सीनेशन का हो, प्रिकॉशंस का हो और केयरिंग हो। दूसरा, अगर ऑनलाइन चल रहा है हमारा और बेस्ट हमारा रिजल्ट आ रहा है तो ऑनलाइन इज़ बेस्ट, और लेकिन अगर हमें प्रैक्टिकली पढ़ाना ही है बच्चों को तो सर रेशियो डिसाइड होना चाहिए इसका, इवन स्टाफ का भी और बच्चों का भी सर, और ऑल्टरनेटिव डेज में हो तो बेस्ट रहेगा सर, विद ऑल प्रिकॉशंस। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.